शायद अभी आपने लाहौर में गालिबन मीडिया टॉक की थी, आपने उसमें कहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्लेयर्स के साथ ज्यादती की गई। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं होती, वैसे होती है। एलपीएल के लिए अगर प्लेयर्स अलाउ किए जाएं और केपीएल के लिए उनसे एक्सक्यूजेस की जाएं, तो आप चाहते हैं कि केपीएल अगर एक कॉज है, पूरी नेशन इसके लिए खड़ी होती है, तो पाकिस्तान अपने प्लेयर्स को कहे। शाहीन शाह अफरीदी आपकी बात टालते नहीं है, रियाज अफरीदी भी नजर आ रहे हैं इस लीग में, तो एक आधे मैच में शाहीन शाह अफरीदी नजर आएंगे, क्योंकि जितना आपकी फैन फॉलोइंग है इस तरह शाहीन की भी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो वो वहां पे नजर आए। शायद ही मुझे मैं बाउंसर मारूं बाउंसर मारूं जट को ना ब्रेकिंग चाहिए होती है। जहाँ तक जट आपका जवाब है वो ये है कि देखें, पहले तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर लीग सबसे इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने क्या ऐसी कमिटमेंट पहले की थी, कश्मीर लीग से पहले की है? अगर कमिटमेंट की है वहाँ पे श्रीलंका में, तो कमिटमेंट हमेशा मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को सामने रखना चाहिए, पैसों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे, जो अवेलेबल है, एटलीस्ट वो आके पीसीबी को चाहिए कि दो दो एक एक मैच के लिए उनको इजाज़त दे देनी चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है, और मैं समझता हूं कि वहाँ के लोग बड़े कम जो सुपरस्टार्स हैं वो वहाँ पे जाके क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए, उस क्राउड को पुल करने के लिए ग्राउंड में मैं समझता हूं कि पीसीबी को इजाज़त दे देनी चाहिए। मेरे कहने से क्या होना है, मैं पीसीबी थोड़ी हूँ। इजाज़त तो पीसीबी ने देनी है। जावेद इकबाल हूँ 24 न्यूज़ से। मेरा सवाल पहले आरिफ साहब आपसे कि कश्मीर में पहला सीज़न हुआ तो मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में कितनी डेवलपमेंट की है, क्या कैपेसिटी बढ़ाई है शायकीन के लिए? और दूसरा मेरा शाहिद से है कि आप 2016 T20 वर्ल्ड कप से पहले उस वक्त भी बहुत खुल के हिमायत करते रहे कश्मीरियों की, इतना कोई खिलाड़ी नहीं करता, तो खासकर अपने रिस्क नहीं लेता करियर पे, आप करते रहे। अभी कोई मैसेज देंगे कश्मीरियों को, नौजवानों को वहाँ पर, ताकि वो एक मैसेज आपकी तरफ से उनके लिए जाए? मैं हमेशा कश्मीर की बात करता हूँ और करनी भी चाहिए। मेरे ख्याल में चाहे कोई भी हो वहाँ पे, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, जुल्म होता है कहीं पे भी हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए आपको। मैंने कभी ये डिमांड नहीं की कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, मैंने कभी डिमांड नहीं की, लेकिन वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ मैं हूँ, उसके खिलाफ रहूँगा इंशाल्लाह। हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं वहाँ पे, तो इसलिए वो चीज़ मेरे खून में भी है, इंशाल्लाह बोलता रहूँगा। और वहाँ के लोगों के लिए देखें, करीब से करीब होते जा रहे हैं। हम वहाँ पे लीग क्रिकेट लेके गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे काफ़ी प्लेयरों को मौका मिला है। बल्कि आरिफ मलिक साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूँगा इसलिए कि आप इंशाल्लाह कंटिन्यू ये लीग होती रहेगी कि वहाँ पे कोई क्रिकेट एकेडमी होनी चाहिए, जहाँ हमारे जाने के बाद ये ना हो कि क्रिकेट ख़त्म हो जाता, सारा साल क्रिकेट होनी चाहिए वहाँ के बच्चों के लिए, ताकि वहाँ के बच्चों का शौक़ और बढ़े, वहाँ से टैलेंट आएगा, पाकिस्तान के लिए टैलेंट आएगा। अच्छा, पहले मैं ग्राउंड डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ कि ग्राउंड की आपने बात की। गालिबन आप सब लोगों को अंदाज़ा होगा कि वी आर द ओनली प्राइवेट लीग इन द वर्ल्ड जिसने फ्लड लाइट्स इंस्टॉल किए हैं सरकारी स्टेडियम पे, गवर्नमेंट के स्टेडियम पे, गवर्नमेंट की फैसिलिटी पे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक अप्रिशिएबल पॉइंट होना चाहिए कि दुनिया में हम वाहिद प्राइवेट लीग हैं कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे फ्लड लाइट्स लगाई हैं। सो लास्ट टाइम काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, और आज मैं किसी से बात भी कर रहा था कि इतने बड़े चैलेंजेस थे कि जिस दिन केपीएल का इनाग्रेशन था उससे एक दिन पहले लाइट ऑन हुई थी। सो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, लास्ट टाइम साथ दिया। सो इस दफ़ा हम जो ग्राउंड की जो पिचेस के जो स्क्वायर्स हैं, जो चीज़ें हैं, लास्ट टाइम भी पिचेस रियाज ने बहुत अच्छी पिचेस बनाई, और ही इज़ एन अमेजिंग क्यूरेटर, अभी मुल्तान में भी आपने देखा होगा। सो इस दफ़ा भी काफ़ी मेहनत हो रही है ग्राउंड के ऊपर, पिचेस के ऊपर। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत का काम होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने एक एनक्लोजर पूरा हमने उसको रीबिल्ड किया था। और बाय द वे प्रोडक्शन फैसिलिटी अगर हम बात करें तो दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी इन पाकिस्तान, मुजफ्फराबाद स्टेडियम में, कि जो आपके MCRs होते हैं या अंदर जो आपके सेटअप्स लगे हुए होते हैं। सो मेरा ख्याल है नेक्स्ट सीज़न में हम शायद गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करें कि एक दो इंक्लोजर्स और बनाएं ताकि कैपेसिटी इंक्रीज़ हो सके। बिकॉज लास्ट टाइम जो फाइनल मैच था, फाइनल मैच में 18,000 लोग अंदर थे और 1 लाख से लोग बाहर मौजूद थे, और वो दे वांटेड टू एंटर इनटू द ग्राउंड। तो अल्लाह का शुक्र कि हमने उसको कंप्लीट किया। सो कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए बिल्कुल।